तो चलिए फ्रेंड, हम लोग दिल्ली की तरफ चलते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो मुखर्जी नगर को ज़रूर जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी की परीक्षा सभी परीक्षाओं से कठिन होती है। हर साल लगभग लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा को देते हैं और उनका सपना होता है कि आईएएस या आईपीएस का पद प्राप्त करने का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है? आइए हम इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं कि कौन इन दोनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि आईएएस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसके जरिए आप ब्यूरोक्रेसी में प्रवेश करते हैं। आईएएस में चुने गए उम्मीदवार विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, जिला के मुखिया होते हैं। एक आईएएस अफसर भारतीय नौकरशाही के सबसे बड़े पद कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, जबकि आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस क्या है फ्रेंड? इंडियन पुलिस सर्विस, इसमें ट्रेनी आईपीएस डीजीपी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई चीफ तक के पद पर पहुंचा जा सकता है। तो आईपीएस अगर आप बनते हो तो इन ट्रेनिंग पद पे जा सकते हो। आपको बता दें कि यूपीएससी परीक्षा में 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। क्या होता है दोनों में अंतर? आईएएस अफसर की कोई ड्रेस नहीं होती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बता दें कि आईएएस अफसर की कोई ड्रेस नहीं होती है, कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, जबकि आईपीएस अफसर हमेशा ड्यूटी के दौरान वर्दी पर रहते हैं। सुरक्षा की बात करें तो एक आईएएस के साथ 1 या 2 अंगरक्षक होते हैं, जबकि एक आईपीएस के साथ पूरी पुलिस फोर्स चलती है। आईएएस बनने का एक मेडल दिया जाता है, जबकि आईपीएस बनते हैं तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, जब आप आईपीएस बनते हैं तो कौन से अवार्ड से सम्मानित किए जाते हैं? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किए जाते हैं। अगर आप आईएएस बनते हैं तो आपको एक मेडल दिया जाता है। क्या होता है दोनों का वर्क? तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है दोनों का कार्य। आईएएस अफसर का काम सरकार जो नीतियाँ बनाती हैं उन्हें लागू करवाने होते हैं, जबकि एक आईपीएस का काम कानून और व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्र में अपराध की रोकने की जिम्मेदारी होती है। तो फ्रेंड, दोनों के जो वर्क हैं बिल्कुल अलग है। आईएएस अफसर का जो वर्क होता है, जो भी सरकार नीतियाँ बनाती है उसको लागू करवाना होता है, जबकि आईपीएस का काम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्र में अपराध को रोकने की जिम्मेदारी होती है। कैसी होती है दोनों की ट्रेनिंग? तो फ्रेंड, हम लोग देखने वाले हैं कैसी होती है दोनों की ट्रेनिंग। आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी लपसना में होती है। यह ट्रेनिंग करीब 3 महीने तक चलती है, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। उसके बाद आईपीएस प्रशिक्षुओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। हम आपको पहले ही ऊपर खबर में बता चुके हैं कि जो उम्मीदवार आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करता है उन्हें मेडल, और आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले उम्मीदवार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। आपको यह भी बता दें कि आईपीएस की ट्रेनिंग ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है आईपीएस की होती है। इसमें घुड़सवारी, परेड, हथियार चलाना शामिल होता है। तो जो आईपीएस की ट्रेनिंग है वो खतरनाक होती है। कैडर नियंत्रण प्राधिकरण, आईएएस का नियंत्रणकर्ता कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय होता है। वहीं आईपीएस का नियंत्रणकर्ता गृह मंत्रालय, कौन होता है फ्रेंड? गृह मंत्रालय होता है। कितनी होती है सैलरी? तो चलिए सबसे पहले हम लोग सैलरी की बात करते हैं फ्रेंड। सैलरी की बहुत लोगों के मन में डाउट उठता है। तो एक आईएएस अधिकारी को सरकारी विभाग और कई मंत्रालय का काम दिया जा सकता है, जबकि आईपीएस अफसर को सिर्फ पुलिस विभाग का ही काम मिलता है। तो वर्क यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो आईएएस अधिकारी होता है उसको सरकारी विभाग और कई मंत्रालयों का काम दिया जा सकता है, जबकि जो आईपीएस अफसर होता है सिर्फ उसको पुलिस विभाग का ही काम मिलता है। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। एक आईएएस अधिकारी की सैलरी 56,100 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए प्रति माह हो सकती है, और साथ में कई अन्य तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जबकि आईपीएस अधिकारी की बात करें तो इनकी सैलरी भी 56,100 रुपये से स्टार्ट होती है, जो कि 2,25,000 रुपये प्रति माह होती है।
तो यहाँ देख सकते हैं इसकी जो सैलरी है 2,50,000 रुपये पे एंड हो रही है, लेकिन आईपीएस की जो है 2,25,000 रुपये प्रति माह तक ही जा सकती है। और फ्रेंड बात करते हैं रैंक की। आपको बता दें कि एक क्षेत्र में आईएएस एक ही होता है, वहीं आईपीएस एक से अधिक भी हो सकते हैं। पदानुक्रम रैंक की बात करें तो आईएएस सर्वोच्च रैंक है, और आपको बता दें कि एक आईएएस किसी जिले का डीएम बनता है, वही जिले में एसपी और एक आईपीएस भी बनता है। कौन होता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली? अब यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं कौन होता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। तो आईएएस और आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही सर्वोच्च होता है, यानी दोनों ही जो सेवाएं हैं बहुत ही सर्वोच्च होती हैं, दोनों ही बहुत शक्तिशाली पद है। लेकिन आईएएस एक डीएम के रूप में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और वहीं एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभाग का भी मुखिया होता है। कुछ कारणों से आईपीएस से ज़्यादा शक्तिशाली आईएएस को माना जाता है। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं आपको जो आईएएस होता है वो आईपीएस से ज़्यादा शक्तिशाली होता है कुछ कारणों की वजह से। पहला कारण ये है कि राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी राज्य का एक शक्तिशाली पुलिस अधिकारी होता है, लेकिन उसे गृह सचिव को रिपोर्ट करना पड़ता है। देखिए राज्य का एक शक्तिशाली पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी, लेकिन इसको भी किसको सूचित करना पड़ता है रिपोर्ट? गृह सचिव को। और वही सचिव रैंक जो अधिकारी होता है वह एक क्या होता है? आईएएस अधिकारी होता है, यानी जो गृह सचिव होता है वो भी क्या होता है? एक आईएएस अधिकारी होता है। तो ऐसे में आईपीएस अपनी रिपोर्ट आईएएस को रिपोर्ट करते हैं। तो जो आईपीएस यहाँ पे रिपोर्ट देगा वो किसको देगा? एक आईएएस को देगा। वहीं अक्सर देखा जाता है सीबीआई, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के सभी प्रमुख आईएएस सचिवों को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में एक आईपीएस को आईएएस के अंडर काम करना पड़ता है। आपको बता दें डीजीपी को गृह सचिव को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, और गृह सचिव डीजीपी का बॉस नहीं है। लेकिन यहाँ जो डीजीपी का बॉस जो है गृह सचिव नहीं होता है, बस इसका काम इसको रिपोर्ट करना होता है। वह एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया कि कौन जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, किसकी सैलरी कितनी होती है, और दोनों का कार्य क्या होता है, कैसी होती है ट्रेनिंग, सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।